हाय गाइस, मैं नकुल कुमार फिर से अपने चैनल नकुल सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और सी टेट के लिए मैथ प्रैक्टिस सेट, ठीक है, मैथ प्रैक्टिस सेट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खर्च किए। पहला क्वेश्चन है 5 बॉक्स 3 इक्वल्स टू 5/3 प्लस के 5 × 3 हो तो 6 बॉक्स 5 का मान निकाला। इस तरह के क्वेश्चन सी टेट में बहुत पूछे जाते हैं ना। होते तो बहुत हल्के हैं पर हमें जो है ना करने होते हैं। तो हमारा जो है ना 15 मार्क्स का तो आता है पेडागोजी, और 15 मार्क्स का आता है, क्या आता है हमारा, मैथमेटिकल सॉल्यूशन। तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं कि 15 में 15 तुम आप आराम से कर सकते हो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो देखो, इसमें हम कर दें कि जैसे कि 5 बॉक्स 3 है तो यहाँ हमारा क्या 6 बॉक्स 5 है। अब आगे देखो कि 5/3 के पहला ऊपर संख्या जो है ना 5 है, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, और बटे में नीचे यानी कि बॉक्स के बाद 3 है तो यहाँ क्या 5, तो 6/5 हो गया। और प्लस के क्या है, यहाँ 5 गुणा इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, तो हम भी यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसकी, 6 की और 5 की। तो दोनों की जब मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 6×5 = 30, और इसका एलसीएम कितना ले लेंगे, 5 हो जाएगा। तो 6 से प्लस के कितना होगा, 6×5 = 30, यानी कि 30 की 15 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 150। 150 में 6 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 150 में जब 6 जोड़ेंगे तो ये आएगा 156 बटे कितना, 5। अब 156 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो 5 से कितना, 15, 5 × 5 बचा 1, तो 1 ऊपर लिख दो बटे में 5, तो कितना आ गया 31 सही 1/5 आ गया। तो इसका 31 सही 1/5 कौन सा ऑप्शन राइट होगा, चौथा राइट होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा। समझ में आ गया होगा सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये सवाल ज्योमेट्रिक का है ना। तो ये सवाल देखते हैं, यदि किसी बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या a सेमी है, तो त्रिज्या जो है ना a सेमी दिया है तथा उसकी ऊंचाई b सेमी हो, तो उस बर्तन का आयतन निकालना। तो बेलनाकार है बर्तन, कैसा है, बेलनाकार। तो बेलन का जो आयतन होता है तुम्हें पता होगा कितना, πr² होता है ना। तो इस जगह जो है इसकी जो त्रिज्या दी है वो कितनी दी है, a दी है, तो a² हो जाएगा। ऊंचाई कितनी है, b है, तो ये हो गया πa²h। अब बात हो रही है आयतन की, तो आयतन जो है ना घन में होता है, काय में, घन इकाई में, और इकाई क्या है इस जगह, कौन सी इकाई चल रही, सेंटीमीटर, तो घन सेमी हो गया। तो ऑप्शन देखेंगे कोई ऐसा राइट है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है इसका, दूसरा क्या है, πa² घन सेमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि मोनिका 7.50 लेकर बाजार गई और उसने 2.25 के आम खरीदे, है ना। तो तथा उसने 0.75 की दर से 2 पेन खरीदे। पेन कितने खरीदे, 2, और एक पेन कितने का, 0.75 के। अंत में उसके पास कितने रुपए बचे, तो ये बताना हमें उसके पास कितने रुपए बचे। टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए हमारे 7.50 माइनस उनने जो है ना 2.25 के तो ले लिए आम, फिर प्लस, और एक पेन जो है दो इतने रुपए का है तो 2 पेन लिए, कितने रुपए का एक पेन, 0.75। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 7.50 अब इन्हें करेंगे, ये 75 150 यानी कि 1.50 आ जाएगा। और इसमें को ये हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 ऐसी 7.3, तो ये आ गया 3.75। अब इनमें से घटा दो, तो जब घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 3.75 ही बचेगा। ठीक है, तो इतने पैसे कहाँ, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। क्या 3.75 पैसे उस पर क्या बचे, शेष बचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में क्या, दो संख्याओं का योग जो है ना 18 तथा उनका अंतर क्या 4 है, तो उनका गुणनफल होगा, गुणनफल निकालना हमें। तो देखो पहली जो दोनों संख्याओं का x+y मान लो सपोज कि x+y इनका योग जो है ना 18 है, और इन दोनों संख्याओं का ही अंतर कितना है, 4 है। तो पहला हम संख्या फाइंड कर लेते हैं, जब जोड़ेंगे ये कैंसिल, x कितना हो गया 2x, और फिर 18 4 कितना हो गया 22, और 2 से 22 को भाग करा तो कितना आ गया 11। ठीक है, अब 11 आ गया तो x का मान 11 आ गया, 18 में से 11 घटा दो तो y का मान कितना आ गया 7। अब इन दोनों का गुणन पूछा हमसे, तो गुणन है 11 × 7, तो 11 की 7 से गुणा करेंगे तो 11 7 कितना आ गया 77। तो 77 जो है ना ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट होगा। कौन सा होगा, थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन से चलते हैं। ये सवाल है कि एक बेलनाकार गिलास निम्न में से किसका प्रतिरूप है, घनाभ का है, गोले का है, शंकु का, या खोखले बेलन का।
तो जैसे कि आप देखते होगे कि एक गिलास जो होता है ना वो गोल होता है, वो किसके आकार का होता है? बेलन के आकार का। ठीक है, सपोज ये एक गिलास है, तो आप इसमें ये देखो कि ये बाहर से तो आवरण जो है बेलन जैसा बनवाया, कैसा बनवाया? बेलन जैसा, पर मध्य से जो है ना ठोस नहीं है, तो इसलिए ये क्या? खोखला है, तो इसीलिए इसका नाम देंगे खोखला बेलन। तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ राइट होगा। क्या होगा? ये खोखला बेलन होगा। ठीक, तो ये सवाल है, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी बराबर 85 डिग्री, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 130 डिग्री हो तो कोण बी का मान होगा। अब कोण बी का मान निकालना, हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो देखोगे तुम, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, इतना करके और कोण प्लस के कोण बी बराबर कितना है? 85 और 30 में को जोड़ो, 85 और 130 में को हम जोड़ते हैं, कितना हो गया? 5 और 8 3 11, 2 कितना हो गया? 215 हो गया। ठीक है, अब इतने का हम कोण जानते हैं कितना? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो गया। ये हो गया कोण बी बराबर कितना? 215। अब तुम 180 में से 215 घटा दो, कितना बचेगा? 100, यानी कि 215 में से 180 घटाएंगे तो ये बचेगा 35। तो वो जो है 35 डिग्री का कोण होगा, बी कोण। समझो इसे कि हमने जब इन्हें जोड़ा, इसे और इसको जोड़ा, तो ए पहले लिख लिया प्लस के बी और प्लस के सी लिख लिया, एक बी जो एक्स्ट्रा था वो हमने अलग रख दिया। ठीक है, ये वाला। ठीक, समझ में आया कि ये जो बी है ये वाला हमने अलग रख दिया, ए जोड़ा, बी जोड़ा और प्लस के सी जोड़ा, ये तीनों हो गए। इनका जो योगफल होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो ये कोण बी हो गया, तो हमें 180, ये इधर 215 आगे जब जोड़ा तो 215 में से 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 35 डिग्री बचेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो गया वो हो गया फोर्थ, कितना? 35 डिग्री। ये सवाल है, जब दो राशियां ए बी एक दूसरे की विलोम हो जाए तो उस स्थिति में निम्न में से कौन सा संबंध होगा? तो बताओ इसका क्या होगा? दो राशियां एक दूसरे के क्या विलोम है? कौन कौन सी? ए और बी। तो दो राशियां ए और बी हैं, तो ए व बी दोनों राशियों का विलोम होने का मतलब क्या है कि ए बराबर 1/b है ना, या बी बराबर क्या? 1/a, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, तो या तो यहाँ इस तरह से इससे कर लो तो ये ए बी बराबर 1 आ जाएगा और यहाँ भी ए बी बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इस तरह से देखो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचता? सेकंड। क्या होगा? ए बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी कि विलोम का मतलब वो दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या होगी? उल्टी होगी, बस इतना करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ए बी बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक चतुर्भुज की रचना करने हेतु निम्न में आवश्यक है क्या होना चाहिए? पहला, केवल 4 भुजाएं ज्ञात हों। पहले ऑप्शन में क्या हो? केवल 4 भुजाएं ज्ञात हो। दूसरे में क्या? 3 भुजाएं तथा एक विकर्ण ज्ञात हो। चौथा, तीसरा क्या? 4 भुजाएं तथा एक कोण ज्ञात हो। फिर लास्ट में क्या? 4 कोण और एक भुजा ज्ञात हो। ठीक है, अब इसमें हमें राइट चुनना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो अब हम बता दें कि इसमें 4 भुजाओं से हम कोई चतुर्भुज नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये भी गलत। अगर 3 भुजाएं दी और एक विकर्ण दिया तो भी हम चतुर्भुज नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, फिर हमारा जो है 4, ये क्या? 4 भुजा तथा एक कोण ज्ञात हो। 4 भुजा एक कोण ज्ञात हो तो हम चतुर्भुज ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ क्या दिया? 4 कोण और एक भुजा। अगर एक 4 कोण है, सपोज एक भुजा, तो एक कोण तो चलो ये बना दिया, दूसरा ये बना दिया, क्या चतुर्भुज बन जाएगा? अब नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या कि 4 तो भुजा तथा एक कोण ज्ञात होगा
तो हम क्या कर सकते हैं, चतुर्भुज की बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, एक रेखा ये और ये एंगल सपोज ये बना दिया, फिर इसके बाद इन दोनों को, ठीक है, कौन से हम यानी कि जितनी भुजा हमें पता हो, सपोज ये 5 सेम ही है, ऐसी दूसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि दो वृत्त जिनके अर्धव्यास क्रम से 2.6 तथा 1.6 है, इनके बीच दूरी 4.2 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्या होगा, एक वृत्त दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है, या दोनों वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, दोनों वृत्त एक दूसरे को नहीं काटते हैं, या दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। तो पहला जो वृत्त की त्रिज्या है वो है 2.6 है, और दूसरे की वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 1.6 है, और इनके दोनों के केंद्रों की जो बीच की दूरी दी गई है वो दी है 4.2। अगर इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो इन दोनों को जोड़ने पर देखो 6 6 2 12 हो गया, 12 का 2 है ना, और 2 और 1 कितने हो गए 3, और एक हाथ से कितने हो गए 4, तो 4.2 हो रही है। तो इसका मतलब क्या, ये भी 4.2 कब, क्या, जब R1 प्लस R2, और ये भी, इनके बीच की दूरी कितनी है 4.2। तो हम कह सकते हैं कि पहला वृत्त और दूसरा वृत्त, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि इनकी त्रिज्या का योग, इनकी त्रिज्या का योग केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा राइट होगा। पहला कि एक वृत्त दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करेगा, आंतरिक रूप से नहीं करेगा। दोनों वृत्त एक दूसरे को काटेंगे, काटेंगे भी नहीं, काट रहे हैं नहीं, दोनों वृत्त एक दूसरे को नहीं काटेंगे, चलो ठीक है, नहीं काट रहे तो स्पर्श भी नहीं कह रहा कि स्पर्श नहीं करेंगे। इसमें देखें दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया 4, कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ये क्या बाह्य स्पर्श करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, दो अभाज्य संख्या, ठीक, ए तथा ए व बी हैं, उनका लैसे निकालने के लिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है क्या। दो अभाज्य संख्याओं का लैसे उसका भागफल होगा, या दी गई अभाज्य संख्याओं का गुणनफल लैसे होगा, या अभाज्य संख्याओं का लैसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, या अभाज्य संख्याओं का लैसे उनका योगफल होगा। अब हमें दी गई कितनी यानी कितनी संख्या है, 2 हैं। कौन सी हैं, एक ए है और एक क्या, बी। दोनों कैसी हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका कोई भी गुणनखंड नहीं होता, केवल 1 होता है, और बाकी वो खुद संख्या होती है। तो इससे पता चलता है कि दोनों जो है ना, खुद ही अपने आप में एक संख्या है, 1 को कॉमन निकालने से कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो इन संख्याओं को अगर लैसे निकालेंगे हम, तो लैसे जैसे ही निकाल रहे हैं कोई अभाज्य संख्या, तुम्हें अंकों में बता दें, जैसे कि 5 और 11 दो अभाज्य संख्या है। अगर इनका तुम लैसे निकालने लगे कोई सी भी विधि से, तो दोनों संख्याओं का क्या आएगा, गुणनफल आएगा। ठीक है, ऐसी ये दोनों संख्या है, तो इनका जब हम लैसे निकालेंगे तो लैसे क्या हो जाएगा, इनका दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसका मतलब लैसे इनका जो होगा, लैसे बराबर ए बी। ठीक है, तो लैसे हो जाएगा ए बी। तो इसका मतलब कि हमें ऑप्शन में चुनते हैं दो अभाज्य संख्याओं को लैसे उनका भागफल होगा। भागफल की तो बात आई नहीं है हमारे इसमें। फिर दूसरा, दी गई अभाज्य संख्याओं का गुणनफल लैसे होगा, ये सही है। क्या होगा, दी गई अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, लैसे होगा। तीसरे में देख लो, अभाज्य संख्याओं का लैसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, पर इसने मना कर दी। अभाज्य संख्याओं का लैसे उनका योगफल होगा, योगफल नहीं होगा। तो इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा है तुम्हारी निगाहों में भी, ये है ऑप्शन नंबर 2, कि दी गई अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लैसे होता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि a बॉक्स b बराबर a की क्यूब प्लस b
कि 2 + a भाग कितना b हो, तो 5 बॉक्स 7 का मान निकालना है। तो निकालो। सेम ऐसी कंडीशन जैसे ये दिया है सेम वैसे ही लिखना हमें, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपके कि सेम इस तरह से लिखना। तो पहले जो है यहाँ देखो ए क्या हमारा 5 और बी क्या हमारा 7। तो 5 की हम पावर कितनी करेंगे 3, क्योंकि ए की 3 है, प्लस a², फिर ए क्या 5 की पावर फिर भी 2, प्लस फिर ए क्या हमारा 5। अब भाग में जो आता है वो आता है बी क्या हमारा 7। अब करो इसका, जो 25 का घन हो यानी कि 5 का घन हो गया वो हो गया 125। यहाँ 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और 5 सबको ऐड कर दो। 125 और 25 हो गए 150 और 5 कितना हो गया 155। और भाग कितने से कर रहे हैं हम 7 से, भाग कर दो, ठीक है। कितना 7 दूनी 14, फिर 1 बचा। चलो भाग नहीं हो पा रही पूर्ण यानी कि इसमें दिखाना हमें, ठीक है। तो करो पहले भाग करो, 7 दूनी 14, कितना बचा 1 बचा 15, फिर 7 दूनी 14 और 1 शेष तो ऊपर आ जाएगा बटे में 7। तो 22 सही 1/7 इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो गया हमारा 2 हो गया है ना, जिसका आंसर कितना आया 22 सही 1/7, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि ये क्वेश्चन है कि मोहन दिए गए अंकों को 6, 2, 7, 4 तथा 3 से बड़ी संख्या बनाना चाहता है, किंतु प्रश्न की शर्त से उसे प्रत्येक विषम अंक को 2 बार तथा प्रत्येक सम अंक को 1 बार प्रयोग करना है, तो सही संख्या होगी। अब सही संख्या बतानी है हमें, ठीक है। तो संख्याएं कौन कौन सी हमारी, एक तो 6 है, 2 है, 7, 4 और क्या है 3rd। तो ये संख्या है। तो इसकी शर्त क्या है, सवाल में देखो कि प्रत्येक विषम अंक को 2 बार, विषम अंक को कितनी बार 2 बार, तथा प्रत्येक सम अंक को कितनी बार 1 बार प्रयोग करना है, ठीक है। तो एक बार जैसे प्रयोग करेंगे तो हम कितने हमारे विषम संख्या कौन कौन सी इसमें, एक तो हमारी कितनी है 7 है और एक क्या है 3 है। तो 2 संख्या जो है ना 7 और 3 इन्हें हम 2 बार यूज करेंगे, क्या बार 2 बार। बाकी जो सम संख्या है 6, 2, 4 तो इन्हें हम एक बार यूज करेंगे। तो जैसे कि आप संख्या देखते हैं हम 2 बार, इसमें भी 2 बार यूज करा गया 7, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। तो पहली बात तो 7 7 हो गया, ठीक है। 7 के बाद इसमें जो है ना सम संख्या जो है ना 2 बार यूज कर गई, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया, ये तो पहले से ही गलत है क्योंकि इसमें 7 2 बार यूज नहीं हुआ। फिर इसमें देखते हैं 6 4, चलो 6 के बाद 4 आ गया, राइट है क्योंकि 1 बार यूज करना है। संख्या का हमें नहीं पता क्या है, पर अब यहाँ ध्यान से देखो इसमें 4 डबल बार आया और 2 भी क्या है डबल बार। तो तुम खुद सोच रहे ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि सम 1 बार आना, सम संख्या जो है 1 बार। सम संख्या कौन सी 2 4 है ना, 2 4 6 ये 3 संख्या है। तो इसमें जब हम ऑप्शन में इसमें देख रहे हैं तो इसमें 2 बार 4 आया और 2 बार क्या है 2, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये ऑलरेडी कैंसिल हो गया। इसमें विषम संख्या 2 बार नहीं है, जैसे 7 2 बार होना चाहिए, 3 तो 2 है बार है पर 7 नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। फिर इसमें देखते हैं 2 बार 7 है, फिर 6 है 4 है, फिर 3 भी 2 बार है 2 है, तो ये जो है ना राइट ऑप्शन होता है इसका 4th, ठीक है। 7 7 6 4 और 3 3 2, ओके। अगला क्वेश्चन है कि भिन्नों का प्रश्न समझाने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम चाहिए, क्या चाहिए, भिन्नों को सिखाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कि चौकोर गोल एवं आयताकार आकृतियों और वस्तुओं में उनको इकाई मानते हुए भिन्न भागों को समझाए, ठीक है। कि मान लिया कोई आकृति बनाए उसके जो ना भाग करके उन्हें समझाए। फिर या भिन्नों का जोड़ व घटाव करके, भिन्नों को जोड़ना घटाना, या अंश व हर को समान और असमान परिणाम को अलग अलग समझाए। अंश बटे हर जैसे कि 5/6 है तो अंश इसका 5 हो गया और हर क्या हो गया 6 हो गया, तो इन्हें या तो अलग अलग बताए, ठीक है। फिर यह चौथे में अंश को हर से भाग देकर,
अंश को जो है ना हर से भाग देकर उसके दशमलव अथवा पूर्णांक भी भाग को समझाए। तो हमें केवल क्या करना, भिन्नों के प्रश्न समझाने के लिए शिक्षक क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, उसे जो है ना शिक्षक को चौकोर, गोल एवं आयताकार आकृतियों तथा वस्तुओं में उनको इकाई मानते हुए भिन्न भागों को समझाएगा। ठीक है, जैसे कि एक व्रत ले लिया और उन्होंने कहा कि ये 2 पार्ट हो गए, तो व्रत कितना है, एक है ना, एक व्रत है और हमने कितने भाग कर दिए, 2। तो इस तरह से बच्चों को समझाया कि एक में कितने हैं, 2। फिर ऐसी 4 भाग कर दो कि एक के कितने कर दिए, 4 भाग कर दिए। ऐसे फिर कितने कर दो, इस तरह से जितने भी मन चाहे उतने ही उसी तरह से भिन्न से। तो वो केवल आकृतियों एवं वस्तुओं में उनके इकाई मानते हुए भिन्न भागों को समझा सकता है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है।